संजू सैमसन जब आखिरी बार खेले थे भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में, सेंचुरी बनाई थी भैया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन अब वो एक दिवसीय टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत लोग वो एक पुराना एक ट्वीट है गौतम का जो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2020 में कहा था कि वो सिर्फ बेस्ट विकेट कीपर बैटर नहीं है भारत में, बल्कि ही इज द मोस्ट एक्साइटिंग यंग इंडियन बैटिंग टैलेंट। तो क्या ये मतलब बात सही है कि जब आपके हाथ में आई बात तो आपने कुछ और किया? लेट्स डीकोड द मिस्ट्री बिहाइंड संजू सैमसन की, क्या सही है क्या गलत है उसकी थोड़ी सी करते हैं बात। और दूसरा केस इन पॉइंट, एक्चुअली वैसे तो कई सारे हैं जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ का है, दोनों ही फॉर्मेट से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्या कर दिया भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने जो अब उनका नाम ही नहीं आया है। कुलदीप यादव का नाम वो T20 क्रिकेट में नहीं है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अभी वर्ल्ड कप जीत के आया बंदा, लेकिन अभी उसका नाम T20 क्रिकेट में नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है? और रविंद्र जाडेजा भी एक दिवसीय क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। अब वहां पे क्या चल रहा है? आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। क्या लगता है आपको? चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल का ये बड़ा क्विक फायर सा एक एपिसोड है। कहां पे हूं? द ब्राउनिक अगेन। आज हम गए थे और सारा यहां पे देखोगे टैन ऐसा हो गया पूछो मत। और थोड़ा बार सवाल भी पूछ रहा हूं अपने आपसे, इतनी गर्मी में क्या ही कर रहे हो? इससे अच्छा भारत में गर्मी अच्छी थी, पर दोबारा नहीं बात करेंगे इस बारे में। संजू की बात करते हैं, क्योंकि संजू जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे आखिरी मैच में शतक उन्होंने जड़ा था। दैट वाज वनडे क्रिकेट। अब प्रॉब्लम क्या आती है? फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और उसके बाद विल गो टू द सोल्यूशन। पिछले मतलब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अगर आप देखें, दो जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसके बीच में ना आप बहुत बार ये देखते हैं कि मेन टीम के खिलाड़ी खेलते नहीं है। जब मेन टीम का कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो फिर कोई युवा खेलता है। युवा जो है वो अच्छा करता है। जब वो अच्छा करता है तो फिर आपको लगता है ओ ही इज वेरी गुड यार, इसको मौके मिलने चाहिए। लेकिन जैसे सीनियर अवेलेबल होता है, सीनियर खेल जाता है और युवा जो है उसको बाहर कर दिया जाता है। अब लॉजिकली कहें तो भाई बात तो ठीक है यार कि सीनियर की सिर्फ जगह ही तो वो ही वॉज कीपिंग द बेंच वार्म। पर क्या ये सही है? संजू के साथ देखिए वाला जो ट्वीट है गौतम का, ये बड़ा वायरल हो रहा है कि यार ये तो दो गला व्यवहार हो गया। नाउ द शू इज इन द अदर फुट। अब कैसे आप कह रहे हो? और पहली बात तो 4 साल पहले की बात थी जब वो कहा था, उस समय दैट मस्ट हैव बीन द थॉट। उसके बाद संजू ने ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं खेली है, काफी क्रिकेट खेली है, T20 भी खेली है, ODI भी खेली है। और हो सकता है कि नाउ गौतम हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और अब वो दूसरी तरीके से देख रहे हैं संजू सैमसन को। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर फिर भी एक ये सवाल जरूर रहेगा, जब ये ट्रांजिशन होता है, नया कोच, नया कप्तान, नई सिलेक्शन कमेटी, कई बार वो ब्रिजेस नहीं बनते हैं और बीच में कई गैप्स रह जाते हैं। और संजू सैमसन के केस में वही वो गैप है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि भैया पिछली बार खिलाया था, भाई ने 100 बनाया था, अब वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? तो फिर आएगा #जस्टिस फॉर संजू। तो ये एक सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल आता है ऋतुराज को लेकर कि अगर आप 6 महीने पहले टीम के कप्तान बनने के लायक हैं, जिस टीम में शुभमन गिल है वो खेल नहीं रहे हैं, अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन हो जाते हैं, ऋतुराज टीम का हिस्सा नहीं है, T20 में भी नहीं है, वनडे में भी नहीं है, कहीं नहीं है। आई मीन इज दैट राइट? ये एक और सवाल है। फिर आ जाता है जस्टिस फॉर ऋतुराज गायकवाड़। अब वही है कि पिछली बार कप्तान कोई और था, अब मतलब खैर इस केस में तो वो खुद ही कप्तान थे, पर कोच कोई और था, सिलेक्शन कमेटी भी शायद कुछ अलग रही होगी, उन्होंने कुछ काम किया था। अब यहाँ पे थोड़ा बदलाव चाहिए तो बदलाव ढूंढ रहे हैं। और सडनली इसमें ऋतुराज गायकवाड़, आई रियली होप कि ये कम्युनिकेट हो रहा है कि आपको हम T20 में देख रहे हैं या फिर ODI में आपको कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज ऋतुराज गायकवाड़ लाइक संजू सैमसन बहुत अग्रीव्ड होंगे। उनको लग रहा होगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैंने गलत किया क्या है? पिछली बार खेला था, मैंने 100 बनाया था, मैं टीम का हिस्सा ही नहीं हूं, किसी भी टीम का नहीं हूं, वनडे में भी नहीं हूं, T20 में भी नहीं हूं, एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन। उसके बाद यूजी चहल की भी बात आती है यार। अभी आप वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, उसके बाद आप कहीं भी नहीं है, आप T20 में भी नहीं है, आप वनडे में भी नहीं है, आपका वहां से बिल्कुल ही वो जो है वो काम जो है वो समाप्त कर दिया गया है। वंस अगेन क्या ये कम्युनिकेशन इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो रविंद्र जाडेजा के साथ भी होना चाहिए कि जड्डू अगर T20 तो उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है, लेकिन वनडे में तो अवेलेबल रहे होंगे, अब अवेलेबल हैं और उसके बावजूद अगर उनको नहीं खिलाया जा रहा है तो क्या टीम इंडिया ने किसी और दिशा में देखना शुरू कर दिया है? एंड आई आस्क दैट क्वेश्चन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि अब ODI क्रिकेट बहुत ज्यादा भारत नहीं खेलने वाला है। जब आप ज्यादा ODI खेलोगे नहीं, फिर सडनली चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, तो फिर एवरी सीरीज इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट? वरना एक साल के बाद हम फिर यही बात करेंगे, बीच में देखो उसको मौका मिला था, फिर उसको बिठा दिया। ये ना करें, मतलब मैं वो सोच रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली कुलदीप यादव कुलदीप यादव अभी T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं, पर इस समय वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका वो T20 टीम के साथ नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं विद द ODI सेटअप।
अब T20 क्यों नहीं खेल रहे, I've got no idea, पर वहां पे भी आई होप कि वो कम्युनिकेशन हो गया हो कि भाई ये हम करना चाह रहे हैं। सो कुछ ये ब्रॉड एक्चुअली चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा बनती है। आई वुड स्टिल से कि यार गौती को ट्रोल मत करो इस बात पे कि आपने 4 साल पहले तो यही कहा था, अब देखो अब तुमने क्या किया। 4 साल इज अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, तो उसमें हो सकता है कि आपकी सोच जो है एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में, उनको बहुत बार देखा आपने और शायद कुछ बदल गई हो, और वो बदल सकती है। मतलब आपकी सोच मेरे बारे में, मेरी सोच आपके बारे में, हमारी अपने बारे में बदल जाती है यार। 4 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बट देन आई रियली होप कि क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के केस में, यूजी चहल के केस में, कुलदीप के T20 के केस में, जड्डू के ODI के केस में, आवेश खान के सारे केस में वहां पे जरूर सवाल रहेगा कि आई मीन व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, हुआ क्या है, कहां बदलाव आ गया जो पहले नहीं था, अब कुछ बदल चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।